आपकी जो वर्तमान अवस्था है, आप सारी ज़िंदगी अभ्यास करते ये नहीं होती, ये नहीं होती। जो वर्तमान में आपकी आध्यात्मिक अवस्था है, आप सारी ज़िंदगी अभ्यास करते तो भी नहीं प्राप्त कर पाते। समझ गए? तो अच्छा, तो क्या कहना चाहिए, तो क्यों चिंता करते हो कि नहीं, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी नौकरी करने वाले से कहा जाए कि जब यानी अभी से 60 साल, मान लो 30 साल का है, 30 साल का है, कि अभी 30 साल आप नौकरी और करेंगे, 30 साल की सैलरी इतनी हो गई, 30 साल लगेंगे तब इतनी सैलरी मिलेगी। अगर कोई कहे लो अभी 30 साल की सैलरी ये रही, तो ठीक है, तो अब 30 साल बच गए। अगर वो कह देता कि चलो भैया थोड़ा काम करा दो हमारा या अन्य किसी का, तो इसमें हर्ज क्या है? आपको सैलरी तो मिल ही गई है 30 साल की, अब रिटायर हो या ना हो, लेकिन आपको पहले ही एडवांस में दे दिया गया है, ठीक है। उसका ब्याज बन जाएगा 30 साल का और आगे हो जाएंगे। अच्छा, अरे भैया इतनी सरल नहीं है कंठ चक्र खुल जाना। मेरे गुरु भाई 40 साल के मतलब कंठ चक्र नहीं खुला, मेरे सामने पूछा। मेरी गुरु माता के शिष्य भी थे, और शिष्य क्या उम्र भी बराबर थी। जब वो, आप दिल्ली के विषय में नहीं जानते, जहाँ रहती थी माता जी, गुरु माता मेरी, वो शुरू से ही आते जाते थे, शुरू से ही आते जाते थे। सोचो इस तरह के थे। और जब मैं गया मीरज महाराष्ट्र में, तो जब मेरी साधना देखी तो कहते हैं वो कि माता जी ये बताइए, ये कल का छोकरा, मैं तब नवयुवक था, कल का छोकरा इसकी साधना इतनी है। और माता जी हम तो आपकी उम्र के, आपके साथ कब से हैं दिल्ली आर के पुरम में, घर भी जाते थे, सब कुछ आपका काम देखे, मेरा कंठ चक्र क्यों अभी तक नहीं खुला? दया योग से अंत तक नहीं खुला। ठीक है, कंठ चक्र की महिमा जरूरी नहीं कि खुल जाए, ठीक है, ठीक है। ज़्यादा स्पष्ट नहीं कहूँगा, मतलब ये सरल नहीं है कि कुंडली जागृत हो जाए, ये सरल नहीं है कि कंठ चक्र खुल जाए। लगे रहेंगे ज़िंदगी भर, लगे रहेंगे, ठीक है। आपके सामने बैठे हुए हैं, उदाहरण सब सामने ही है, इधर उधर का नहीं है। रंजय जी आपसे बहुत ज़्यादा साधना करते, बहुत ज़्यादा त्याग किया, नौकरी ही छोड़ दी अमेरिका की, अमेरिका से, और आ गए। सोचो जिसने नौकरी छोड़ दी हो और आ गए, किसके लिए साधना, फिर लग गए, वो तो जल्दी हो गए, जो मैंने बताया, ब्रह्मरंध में अटक गए। काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा अभ्यास कर रहे, भैया 8-10 घंटा बहुत होता है, और भी काम करना पड़ा, नहीं खोल पाए जो भी है। और जब समय आया तो देर नहीं लगी, वो सारा जो समय इन्हें लग जाता, जितने भी साल लग गए वो सब गायब हो गए। कुछ समझे आप? मैं अब ज़्यादा स्पष्ट समझाते हैं, हाँ, तो समझ गए ना? समझ तो गए। आपका ये है कि 2 ही किताबों में रुक गए, अब मैं साधना करूँगा। करो भैया, करो, लगे रहो। वो किताबें हमारे लिए नहीं लिखी जा रही हैं, उन किताबों को मैं अब पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं जान भी नहीं पाता कि मुझे भूल भी गया बहुत सी बातें कि मैंने क्या लिखी, तो मुझे भी सोचना पड़ता, फिर रजत जैसे साधकों से पूछना पड़ता है कि क्या मैंने यहाँ कहीं कुछ लिखा हुआ है। किताबें मैं क्या पढ़ूँगा, ज़माना बीत गया, 1-2 किताबें तो मुझे 20 साल हो गए। हाँ, जब थोड़ा प्रूफ रीड किया तो तब देखी थी। तो ऐसा मत मैं ये नहीं कि आप साधना न करें, करें, ठीक है। ये न सोचो कि लो अब मैं किताब नहीं ट्रांसलेट करूँगा, अब मुझे साधना करनी है, ट्रांसलेट करने में रुकावट है। रुकावट क्या, पहले से एडवांस में आपको अवस्था उपलब्ध करा दी गई, अब क्या सोचना उस विषय में। ऐसा भी नहीं है कि आप ध्यान न करें, वो ध्यान तो करना पड़ेगा, हाँ, उसमें थोड़ा कम हो जाएगा। और जो किताब लिख रहे हैं वो आप मेरे लिए नहीं रखे। जैसे डच भाषा मुझे पढ़नी ही नहीं आती, तो वो अपने वहाँ जो है
पब्लिक में क्या कहना चाहिए, जो उत्सुक हैं इस मार्ग में नहीं भी हैं, तो उनको जानकारी के लिए आप उस रूप में कल्याण कर रहे हैं उन लोगों का, हमारा नहीं कर रहे हैं। यानी डच भाषा जानने वालों का, चाहे हॉलैंड में हो या और कहीं रहते हो, जब वेबसाइट पड़ी रहे तो कभी न कभी कोई कुछ कर ही लेगा डाउनलोड। ठीक या मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों के लिए मदद करता हूँ। जी जी, जो ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, तो अब आगे बढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक है, ऐसा ना सोचें, आपने बताया नहीं था, आपने सिर्फ गार्डन की सफाई करना बताया था, तो इसलिए मैंने इस तरह से कहा। आप कहते कि नहीं मैं ट्रांसलेशन करने में थोड़ा मुझे समय ज़्यादा लग गया, तो मैंने थोड़ी साधना कम कर दी है। हाँ, समय उधर ज़्यादा देने लगा। ठीक है, ठीक है। और ये एक अच्छा काम है। ये ना सोचो कि ज़िंदगी में सिर्फ आंख बंद करके ही बैठ जाते हैं। मैं ये भी कहता हूँ, मैं क्या, सभी संत पुरुष या जो ऐसे विद्वान पुरुष या और भी होते हैं, तो देखो कहते हैं परोपकार करो। मान लो योग, जो बहुत से योगी नहीं होते हैं, सभी योगी तो बनते नहीं, भक्त भी नहीं बनते हैं, एक साधारण होते फिर भी वो परोपकार करते हैं। संसारी लोग हैं उन्हें कुछ, फिर भी परोपकार के लिए वो खड़े हो जाते। बहुत सी देखो संस्थाएं होती हैं, उनका काम ही है परोपकार करना, यानी भिन्न भिन्न तरह का। तो ये आपका परोपकार है जो डच भाषा में लिख रहे हैं, तो उनको जानने वाले कि आप मतलब लिख के ट्रांसलेशन करके, और अगर कोई 10, 20, 50 जितने लोग पढ़ेंगे तो वो जानेंगे, इस विषय में जानेंगे, तो एक अच्छा काम है। तो यानी आप वो काम कर रहे हैं। ठीक समझ पा रहे हैं? आप अदृश्य रूप से बहुत कुछ कर रहे हैं। इसलिए किताब अच्छी नहीं तो मैं भी सोचता हूँ मैं क्यों किताब लिखूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं अपना समय क्यों निकालूँ कि किताब लिखूँ और बहुत सी चीज़ें बताऊँ, ये है वो है, क्यों करूँ। लेकिन क्या है कि दूसरों के कल्याण के लिए करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ जितना हो सके कर दिया, जब नहीं तो फिर कोई बात नहीं। मुझे उत्तर मिल गया। के धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.